हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले सभी को हमारी तरफ से होली की शुभकामनाएं पूरी स्टारी राइस की टीम की तरफ से। तो आज का ये जो वीडियो जो है हम नेशनल अफेयर्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूरे हफ्ते के नेशनल अफेयर्स के बारे में जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है अखिल भारतीय सर्वेक्षण के संचालन के लिए जो है BECIL के साथ जो है श्रम ब्यूरो ने साइन किया है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी श्रम मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय श्रम ब्यूरो ने जो है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL के साथ जो है प्रवासी श्रमिकों और ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ट एम्प्लॉयमेंट सर्वे AQEES पर जो है अखिल भारतीय सर्वेक्षण के संचालन के लिए तकनीकी और जनशक्ति सहायता प्रदान करने के लिए एक सेवा स्तर पर MOU पर साइन किया है। MOU एग्जैक्टली नहीं, समझौते पर यानी कि एक पैक्ट पर साइन किया है। और BECIL लेबर ब्यूरो द्वारा किए जाने वाले सभी सर्वेक्षणों को जो है तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और IT सक्षम सर्वेक्षणों से सर्वेक्षण पूरा होने में लगने वाले समय को जो है कम से कम 30 से 40% कम करने की उम्मीद है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन हमें नेक्स्ट जो टॉपिक जो है PM नरेंद्र मोदी ने जो है चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 को जो है संबोधित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 4वें जो वैश्विक जो आयुर्वेदिक चौथा यानी कि जो वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव 2021 ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल GAF 2021 को जो है एड्रेस किया है। और वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का जो आयोजन है सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन यानी कि CISSA द्वारा 12 से 19 मार्च 2021 से किया गया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है इसरो जो है NIT रूरकेला में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ऊष्मायन केंद्र स्थापित करेगा, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 19 मार्च 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रूरकेला के साथ NIT रूरकेला परिसर ओडिशा में जो है एक स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर STIC स्थापित करने के लिए एक MOU पर साइन किया है। इस इसरो द्वारा लक्षित 6 के 4वें जो STIC वो होगा और इस MOU के तहत जो है STIC की बुनियादी ढांचे के विकास और इसरो परियोजनाओं और प्रोटोटाइप के लिए जो है इसरो द्वारा NIT को 2 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है IBBI और ब्रिटिश उच्चायोग ने जो है IP के लिए एक नैतिक पुस्तिका जारी की है। तो 19 मार्च 2021 को नई दिल्ली में दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ने जो है ब्रिटिश उच्चायोग के साथ मिलकर हैंडबुक ऑन इथिक्स फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शीर्षक वाली यानी कि इस टाइटल वाली एक जो किताब जो है बुक जो है उसका विमोचन किया है और ये अपने कर्तव्यों का नैतिक रूप से निर्वहन करने के लिए दिवाला पेशेवरों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है चौथी जो JPO DPIIT समीक्षा बैठक औद्योगिक संपत्ति पर जो है इंडो जापान MOC के तहत आयोजित की गई है। तो 12 मार्च 2021 को 2015 में हस्ताक्षरित औद्योगिक संपत्ति पर सहयोग का ज्ञापन के तहत जो है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT और जापान के अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग मंत्रालय METI के जापान पेटेंट कार्यालय JPO के बीच जो है चौथी जो समीक्षा बैठक जो है तो उसके लिए अभी जो कि 4th रिव्यू मीटिंग जो है उसको आयोजित की गई थी। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है सदानंद गौड़ा ने जो है नई दिल्ली में इंडिया कैम्प 2021 के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो सदानंद गौड़ा जो है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है, उन्होंने अभी इंडिया कैम्प 2021 का उद्घाटन किया है।
और नई दिल्ली में जो है 11वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन, और ये जो रसायन और पेट्रो रसायन विभाग से भारत सरकार और FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया जाता है और 17 से 19 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इसका जो थीम जो है इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, और उद्देश्य जो है इसका जो एम जो है भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग में निवेश की संभावनाओं को उजागर करना और इंडिया कैम एशिया प्रशांत घटना में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की सबसे बड़ी समग्र घटनाओं में से एक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है नीति आयोग ने जो है निजीकरण के लिए जो है लगभग 12 सार्वजनिक उपक्रमों की पहली सूची प्रस्तुत की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले नीति आयोग के थिंक टैंक ने जो है निजीकरण के लिए 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU की पहली सूची प्रस्तुत की है। इस सूची में जो है बैंकों के साथ साथ बीमा कंपनियां भी शामिल है, और अब इस सूची पर जो है निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी कि DIPAM और कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिवेस्टमेंट यानी कि CGD द्वारा विचार किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता जो कैबिनेट सचिव वर्तमान कैबिनेट सचिव राजीव गौबा करेंगे। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है DPSU MDL से 92.56 करोड़ रुपए का जो है अंतरिम लाभांश के चेक प्राप्त की है। तो 3 मार्च 2021 को राज्य मंत्री राजनाथ सिंह को नई दिल्ली में जो है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग DPSU माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, पहले जिसे माझगांव डॉक लिमिटेड MDL कहा जाता था, उससे जो है अभी 95.56 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश चेक प्राप्त हुआ है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है AAI ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश एविएशन रेगुलेटरी की सहायता के लिए सहमति व्यक्त की है। तो 15 मार्च 2021 को जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने जो है बुनियादी ढांचे और कुशल जनशक्ति के मामले में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए बांग्लादेश एविएशन रेगुलेटर बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण CAAB की सहायता करने पर सहमति व्यक्त की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो अभी UPFPO शक्ति पोर्टल यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने भारत का पहला जो FPO पोर्टल है उसको लॉन्च किया है, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी 21 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी यूपी के गोरखपुर में किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में जो है UPFPO उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन शक्ति पोर्टल को जो है लॉन्च किया है, और ये भारत में अपनी तरह का ये पहला पोर्टल है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है PM मोदी ने जो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन लॉन्च किया है और केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जो है MOA पर हस्ताक्षर किया है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो प्रमुख जो घटनाओं का है शुभारंभ किया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का जो शुभारंभ लोगों की भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण का कार्य करेगा, और जल शक्ति अभियान कैच द रेन जो है ये नेशनल वाटर मिशन NWM के तहत जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। इसका थीम जो है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, और इसका जो एम जो है उद्देश्य जो है जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल वर्षा जल संचयन संरचना बनाना और वर्षा जल का जो है उचित भंडारण सुनिश्चित करना है। और ये जो है 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अभी सरकार ने जो है भारत को एक सर्कुलर इकोनॉमी की ओर ले जाने के लिए जो है 11 समितियां गठित की है। तो अभी नीति आयोग ने जो है कहा है कि रैखिक अर्थव्यवस्था के एक परिपत्र अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन को चलाने के लिए जो है सरकार ने 11 फोकस क्षेत्रों के लिए 11 समितियों का गठन किया है, और समितियों का नेतृत्व जो है संबंधित लाइन मंत्रालय करेगा, और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC एंड नीति आयोग के अधिकारी डोमेन विशेषज्ञ शिक्षाविद और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। समितियां जो है
संबंधित फोकस क्षेत्र में परिपत्र अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने जो है कैंपोडियम ऑन सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जारी की है। तो 18 मार्च 2021 को संतोष कुमार गंगवार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो है अभी कैंपोडियम ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPIW वॉल्यूम 1 to 4 1945 से जो है 2020 जारी किया है, और जो कि शोधकर्ताओं, नीति निर्माता और छात्रों के लिए सहायक होगा। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, अभी MOD ने जो है भारतीय सेना को 1300 72 बंद प्रकाश विशेषज्ञ वाहनों की आपूर्ति के लिए जो है MDSL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD ने जो है भारतीय सेना को 1300 आर्मोर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स ALSV की आपूर्ति के लिए जो है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड MDSL के साथ जो है INR 1056 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, और लाइट स्पेशलिस्ट वाहन MDSL द्वारा स्वदेशी रूप से जो है डिजाइन और विकसित किया जाएगा। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को जो है लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। तो बिहार जो है बिहार के मंत्रिमंडल ने राज्य के अपनी इथेनॉल पॉलिसी को इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 नाम दिया है। स्वीकृति ने बिहार को भारत के पहले राज्य के रूप में नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018 के तहत इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लागू करने के लिए बनाया है। इसका उद्देश्य जो है बिहार को इथेनॉल हब और निवेशकों को पसंदीदा गंतव्य के रूप में बनाना। देन उसके बाद जो और एक जो टॉपिक जो है, अभी UNOPS और डेनमार्क ने जो है यूपी में जल जीवन मिशन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भागीदारी की है। तो 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस को जो है डेनमार्क सरकार और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज UNOPS ने जो है उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन JJM को लागू करने के लिए जो है रणनीतिक तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए साझेदारी की है, और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों के 11 जल दुर्लभ जिलों को जो है UNOPS द्वारा स्केलेबल डिलीवरी मॉडल के साथ सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है 2050 तक जो है भारत की ऊर्जा प्रणालियों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि टेरी और शेल रिपोर्ट ये मतलब प्रकाश किया है इन्होंने, टेरी और शेल ने ये रिपोर्ट। तो टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड शेल अन्यथा रॉयल डच शेल PLC के रूप में जाना जाता है, जिसको उन्होंने जो है उनके द्वारा जारी एक इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू नेट जीरो एमिशंस एनर्जी सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में ऊर्जा प्रणाली में जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन 2050 तक प्राप्त करने योग्य है, और रिपोर्ट जो है उन चुनौतियों के पहले आकलन में से एक है जिनका सामना भारत को करना होगा यदि भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन ऊर्जा प्रणाली की ओर बढ़ेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है भारत में जो है हिमालय ग्लेशियरों में जो है एयरबोर्न रडार सर्वे करने की योजना बनाई गई है। तो भारतीय सरकार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति बेसिन में जो है ग्लेशियर की मोटाई का अनुमान लगाने के लिए हिमालय क्षेत्र में एक पायलट आधार पर एक हवाई रडार सर्वेक्षण करने की योजना बना रही है, और पायलट परियोजना को जो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र उप घाटियों पर संचालित करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। तकनीक का इस्तेमाल किया जो कि अभी ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार GPR ग्लेशियर की गहराई का आकलन करे, इसका जो इस्तेमाल जो किया जाएगा वो इसके लिए किया जाएगा, और उनके द्वारा जो है शुरू किया गया ये जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR मिनिस्ट्री ऑफ एर्थ साइंस है, और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद जो और एक जो टॉपिक जो है अप्लाइड मटेरियल्स इंडिया ने जो है IISc के साथ जो है R&D संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अप्लाइड
मटेरियल्स इंडिया अमेरिकी सामग्री इंजीनियरिंग कंपनी अप्लाइड मटेरियल्स इंक की स्थानीय सहायक ने जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु कर्नाटक के साथ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D संधि पर साइन किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नई जो टॉपिक जो है लक्षद्वीप और बडगाम जिले ने जो है अभी टीबी मुक्त घोषित किया है इन दोनों ही जिलों को। तो अभी हिमाचल प्रदेश राज्य TBI सूचकांक 2021 में ये सबसे ऊपर है और 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने जो है दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो है समारोह का उद्घाटन किया है। घटना के दौरान जो है लक्षद्वीप एंड जिला बडगाम जो कि जम्मू और कश्मीर को जो है तपेदिक यानी कि टीबी मुक्त घोषित किया गया है और NTEP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत जो है तपेदिक को समाप्त करने के लिए 50 लाख से अधिक की आबादी वाले राज्यों में इनमें से हिमाचल प्रदेश ने भारत में पहले रैंक हासिल की है। भारत ने जो है 2025 तक टीबी को समाप्त करने का भी संकल्प लिया है। 2030 तक जो है टीबी की महामारी को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG के स्वास्थ्य लक्ष्य के बीच है और भारत में जो है टीबी के 30% मामले हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद जो और एक टॉपिक जो है भारत और अमेरिका ने जो है पुनः स्थापित करने पर सहमत हुए हैं इंडिया US होम सिक्योरिटी डायलॉग के दौरान। तो भारत और अमेरिका इंडिया US होम सिक्योरिटी डायलॉग को जो है फिर से स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। साइबर सुरक्षा, उभरती तकनीक और हिंसक अतिवाद को जो है अभी संबोधित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है 23 मार्च 2021 को जो है कैबिनेट ने कुछ प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। तो 23 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है कई गुरुत्वपूर्ण यानी कि महत्वपूर्ण प्रस्तावों को जो है मंजूरी दी है। फिस्कल ईयर 2019-20 के दौरान जो है अभी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्रगति पर कैबिनेट का मूल्यांकन किया गया है। और उसके बाद दूसरा जो है अभी UPSC इंडिया और इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड सिविल सर्विसेज कमीशन IARCSC अफगानिस्तान के बीच जो है MOU पर साइन की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य जो है भर्ती के क्षेत्र में दोनों पक्षों के अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है और एक जो मतलब तीसरा जो मंजूरी जो है वो है जल संसाधन क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य भी जल सुरक्षा, सिंचाई की बेहतर सुविधा और जल संसाधन विकास में स्थिरता हासिल करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन हमें नई जो टॉपिक जो है भारत और मेडागास्कर ने जो है पहले संयुक्त नौसेना पेट्रोलिंग का जो है आयोजन किया है। तो 24 मार्च 2021 को मेडागास्कर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ में जो है भारत और मेडागास्कर की नौसेनाओं के बीच जो है पहली बार संयुक्त नौसेना गश्ती हुई है। उन्होंने जो है एक पैसेज एक्सरसाइज यानी कि पासक्स भी किया है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में जो है समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना। देन उसके बाद जो है भारत और फ्रांस तीसरी संयुक्त उपग्रह मिशन पर काम कर रहे हैं। तो K-7 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत और फ्रांस तीसरे संयुक्त उपग्रह मिशन पर काम कर रहे हैं क्योंकि एक द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग, अंतरिक्ष अन्वेषण और मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों जैसे कई डोमेन में प्रवेश कर रहा है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है 6 UT में यानी कि यूनियन टेरिटरीज में जो है राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लागू करने के लिए जो है सरकार ने 11.82 करोड़ रुपए को जो है खर्च किया है। तो केंद्रीय सरकार ने जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM को लागू करने के लिए 11.82 करोड़ रुपए को जो है खर्च किए हैं और क्योंकि 15 अगस्त 2020 में 6 जो केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में जो है पायलट आधार के तहत कुल 9.97 लाख लाभार्थियों के साथ जो है रोल आउट किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
तभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो अभी जो कि सिंधु जल संधि, जो कि भारत और पाकिस्तान परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं जो बैठक जो है आयोजित की गई थी, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो भारत और पाकिस्तान ने जो है 23 से 24 मार्च 2021 को जो है नई दिल्ली में अभी सिंधु जल संधि IWT के तहत जो है परमानेंट इंडस कमीशन PIC की 116वीं जो बैठक जो है आयोजित की है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व जो है प्रदीप कुमार सक्सेना, जो कि IWT के लिए भारत के आयुक्त और केंद्रीय जल आयोग के सलाहकारों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने किया है। पाकिस्तान का नेतृत्व जो है सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह IWT के लिए पाकिस्तान के आयुक्त ने किया था। IWT के तहत जो है दोनों ही पक्षों के बीच आखिरी बैठक जो है अगस्त 2018 में लाहौर में हुई थी, और बैठक जो है 23 मार्च 2021 को पाकिस्तान दिवस यानी कि पाकिस्तान संकल्प दिवस या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई गई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है TBWES ने जो है स्टाइनमुलर बॉबकॉक एनवायरनमेंट जर्मनी के लिए जो है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए जो है एक MOU पर साइन किया है। तो थर्मक्स बबकॉक एंड विलकॉक्स एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड TBWES ने जो है जर्मनी में स्थित स्टाइनमुलर बॉबकॉक एनवायरनमेंट GmbH SBE औद्योगिक उपकरण आपूर्तिकर्ता के साथ जो है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए जो है उन्होंने नो हाउ हस्तांतरण और लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। TBWES CEO प्रवीण कर्वे और SBE के प्रबंध निर्देशक थॉमस पेलेंडरेटर उन्होंने संबोधित संगठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है RBI के ऋण स्थगन का विस्तार करने से इनकार कर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज से माफ कर दिया है। तो 23 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण, R सुभाष रेड्डी और MR शाह ने जो है कोविड-19 महामारी के कारण जो है RBI द्वारा जारी ऋण स्थगन योजना के 6 महीने की अवधि व्यापारियों और कॉर्पोरेट निकायों, बड़े उद्धारकर्ताओं द्वारा दायर याचिका के खिलाफ जो है खारिज कर दिया इसको। और अभी ऋण राशि के बावजूद जो है अधिस्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं पर चक्रवृद्धि ब्याज का जो है उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और एकत्र की गई किसी भी राशि को वापस कर दिया जाएगा। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है मालदीव ने जो है अभी भारत द्वारा वित्त पोषित फियावथी होम फॉर वल्नरेबल चिल्ड्रन का जो है उद्घाटन किया है। तो अभी 24 मार्च 2021 को लिंग परिवार और सामाजिक सेवाओं के मालदीव जो मंत्रालय ने जो है हुल हुमले में पुनर्निर्मित फियावथी होम फॉर वल्नरेबल चिल्ड्रन का उद्घाटन किया है, और इस परियोजना के पूरा होने के लिए जो है 1.9 मिलियन मालदीव रुपया MVR का जो है नकद अनुदान आवंटित किया गया था। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है NIO ने जो है हिंद महासागर में आनुवंशिक विविधता के मानचित्रण के लिए जो है परियोजना शुरू की है। तो CSIR की प्रमुख परियोजनाओं के तहत ट्रेस बायोमी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, उन्होंने जो है अभी हिंद महासागर में जीवों की आनुवंशिक विविधता और सूक्ष्म पोषक तत्वों और ट्रेस धातुओं के प्रभाव की मैपिंग के लिए जो है एक परियोजना शुरू की है, और ये जो प्रोजेक्ट जो है CSIR द्वारा समर्थित है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, जय हिंद।